साथियों, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जो बिहार में शिक्षक कह लीजिए कि नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिए थे, उनके साथ बड़ा खेला हो गया। आज की वीडियो में हम बताएंगे जहां माननीय मुख्यमंत्री साहब ने लाखों शिक्षकों को सीधे राजकर्मी बनाने का एक हाथ जहां कह लीजिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो वहीं नियुक्ति पत्र से कई सारे शिक्षकों को वंचित कर दिया गया है। उनके हाथों में नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं गया है। कारण सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। आज वो शिक्षक हैरान हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं भैया किस गलती का सजा पा रहे हैं। आप जब सुनेंगे कारण तो विभाग के अधिकारियों की उच्च मानसिकता पर ताज्जुब करने लगेंगे। आगे हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 का आगाज कब से होना है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि साथियों आगामी जो बिहार डीएलएड का परीक्षा या कह लीजिए विज्ञापन कब जारी होगी, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ा एक कह लीजिए तो एक बड़ा खेला हो गया है आज। वैसे शिक्षकों के साथ खेला हो गया है जो दिन रात कर ये सोचते थे कि हम अब राजकर्मी बन जाएंगे। बहरहाल उसके लिए सक्षमता परीक्षा भी आयोजित हुई, जहां पर आज जो है मुख्यमंत्री साहब जो है बड़े ही भयानक बड़े बड़े पोस्टरों के साथ पूरे बिहार में पोस्टर खिला करके एकदम कह लीजिए कि पूरा जन जन तक इन बातों को पहुंचा करके कि लाखों शिक्षकों को सीधे आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और जो है कि शिक्षक को ही नियुक्ति पत्र देकर फिर से राजकर्मी वाले शिक्षक बना दे रहे हैं। तमाम लोगों के बीच यह जानकारी कि नियोजित शिक्षक अब बन गए विशिष्ट शिक्षक और साथ ही साथ राजकर्मी का दर्जा पा लिए। लेकिन भैया इसके बीच में कई हजार शिक्षकों को कह लीजिए नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया, उसके नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया। मतलब साफ है कि हजारों हजार कुल मिलाकर अगर बात करें ऐसे 40-50 हजार से ज्यादा के संख्या में नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए थे उनके साथ बड़ा खेला हो गया। उनका मनोबल को तोड़ दिया गया, उनके हाथ से नियुक्ति पत्र कह लीजिए कि मिलते मिलते रोक दिया गया। बहरहाल आप सोच रहे होंगे आखिर ये हुआ क्या कह रहे हैं आप हरे कृष्ण जी, आखिर क्या मामला है। तो देखिए, इस मामले को सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जब नियुक्ति पत्र मिलना था और मिला भी लाखों कह लीजिए कि शिक्षकों को, तो वहीं पर
कुछ शिक्षकों ने हमसे संपर्क किया। हमको उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया, जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर एक शिक्षिका है जो हमको तमाम जानकारी दी है। वे कहती हैं कि जब सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग हो रहा था, मतलब परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग हो रही थी, आपको कह लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए या राजकर्मी बनने के लिए, सीधा तौर पर समझिए आज के नियुक्ति पत्र जो देना था, इनको जो शिक्षक कह लीजिए सक्षमता परीक्षा पास कर गए थे, जिसका काउंसलिंग हो गया था, उसको आज नियुक्ति पत्र देना था। तो नियुक्ति पत्र लेने के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं थी, उनमें कागजात जो जमा करना था, उस कागजात को जमा करने के बावजूद भी अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि भैया आप सीटेट का मूल प्रमाण पत्र लाइए। देखिए, खेल यहीं से शुरू होता है और आज वैसे शिक्षक हैरान और परेशान हैं कि भैया ये कैसा कागज अब कहां से ला के देंगे। आप सोच रहे होंगे कौन से कागज की बात कर रहे हैं, तो साथियों हम आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले जितने भी शिक्षक थे, उनको काउंसलिंग के क्रम में सीटेट का सर्टिफिकेट, बीटेट का सर्टिफिकेट, एस्टेट का सर्टिफिकेट के अलावे जितने भी मैट्रिक, इंटर वगैरह वगैरह जितने भी बीएड डीएलएड थे, वे सभी आवश्यक था। सभी का मूल प्रमाण पत्र भी आवश्यक था। वहीं पर जो लोग बीटेट का मूल प्रमाण पत्र दे पाए तो बहुत अच्छा, जो एस्टेट का मूल प्रमाण पत्र दे पाए बहुत अच्छा। आपको याद होगा एसटीटी का मूल प्रमाण पत्र मतलब कि ओरिजिनल कॉपी जो है वह हर जिला स्थापना में भेज करके दिया जाता था, मतलब कि उसका हार्ड कॉपी लोगों तक पहुंचाई जाती है, जो विभाग के द्वारा निश्चित तौर से हमें भी प्राप्त हुई है। लेकिन खेला वैसे शिक्षकों के साथ हो गया जो सीटेट के कह लीजिए कि सर्टिफिकेट जब जमा किए, स्क्रीन पर आप देखिए, जब सीटेट का सर्टिफिकेट जमा किया गया तो क्या कहा जा रहा है, नॉट फाउंड लिखा जा रहा है। मतलब जब विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया कि हुजूर हमने तो सीटेट का सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, तो फिर क्या खेला है भैया नॉट फाउंड का, तो उन्होंने कहा आप सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ला कर दीजिए। ये हम अपने मन से नहीं, बल्कि ये शिक्षक के तरफ से जानकारी दी गई है और सवाल उठता है कि क्या सीटेट का सर्टिफिकेट जो है सीबीएसई के तरफ से घर पर भेजने का प्रावधान है भैया, है? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या अधिकारियों को ये पता है कि सीटेट जैसे संस्थानों का जो कह लीजिए कि परीक्षा परिणाम है वह डिजी लॉकर पर होता है? क्या उसका हार्ड कॉपी क्या घर भेजने का प्रावधान है? आखिर जब प्रावधान है कि नहीं, इसके लिए अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो आप साफ देख लीजिए सीटेट का जो प्रमाण पत्र है वह कह लीजिए कि मार्कशीट हो या आप देख सकते हैं जो भी कागजात होता है वह डिजी लॉकर ऐप पर उपलब्ध होता है और उसी को प्रिंट कराने पर जो है कि काम करता है। लेकिन विभाग के अधिकारियों के तरफ से साफ शब्दों में मांग किया जा रहा है कि आप मूल प्रमाण पत्र इसका ला कर दीजिए और नहीं दीजिएगा तो नौकरी के लिए जो नियुक्ति पत्र है वह से वंचित रह जाइएगा। बहरहाल ऐसे शिक्षक हम तक शिकायत पहुंचा रहे हैं लगातार कि भैया देखिए खेला हो गया हमारे साथ ही नहीं, इसकी संख्या लगभग 50 से 60 हजार है जो कि सीटेट पास कर लीजिए सक्षमता परीक्षा पास वाले नियोजित शिक्षक हैं, जिसको आज जो है नियुक्ति पत्र मिलना था लेकिन मिल नहीं सका। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है सिस्टम पर, अगर ये बात सच है तो आखिर कितने ऐसे शिक्षक हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप जन जन के लोगों तक पहुंचाइए, उन तमाम शिक्षक समाज तक पहुंचाइए ताकि वह भी इस चीज को महसूस कर सके कि क्या सही में सीटेट जो कह लीजिए जिसका बल पर वह नियोजित टीचर जो है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग कराए थे, क्या उनको आज नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया? और यदि ये सच साबित होता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या विभाग के पदाधिकारियों को सीटेट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट में कहां से क्या होना है इसकी जानकारी नहीं है क्या? आखिर ये अगर मान लीजिए कि सीटेट का सर्टिफिकेट जब भेजा ही नहीं जाता है घर पर, आप यहां देख लीजिए स्क्रीन पर, जब भेजा नहीं जाता है तो भैया आखिर शिक्षक समाज कहां से सीटेट का हार्ड कॉपी जाकर के देंगे? वो तो प्रिंटे करा करना देंगे।
प्रिंट कराकर देने के बावजूद भी नॉट फाउंड, क्योंकि ओरिजिनल कागज जैसे एस्टेट का जो है कि मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है वैसे खोजा जा रहा है। अब बताइए ये न्याय है कि अन्याय है? ये इस अन्याय का क्या हिसाब होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने तमाम शिक्षकों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक समाज के एक भी व्यक्ति अगर परेशान रहेंगे तो साहित्य आजकल हमेशा से आपके साथ खड़ा होगा और आपके लिए आवाज बनने का निश्चित तौर से प्रयास करता रहेगा। विशेष जानकारी आने वाले वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस पर होने की संभावनाएं हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर विचार रखिएगा। आइए हम बात करते हैं अब कि बिहार में डीएलएड का आगामी 2025 की परीक्षा होनी है, लेकिन उस परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम युवाओं को हम बता दें कि आखिर उसका विज्ञापन तिथि कब है। तो साथियों, अब जो है कि जनवरी महीना में आपको बिहार डीएलएड 2025 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाएं और निश्चित तौर से बिहार डीएलएड का जो एग्जाम फॉर्म आने वाला है जनवरी के आपको प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा, तो आपको हम जानकारी देते रहेंगे। वहीं पर बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 कब आ रही है, तो भाई दूर नहीं, जब आपको देखने को मिलेगा बिहार में टीआरई 4.0 का विज्ञापन। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आपको 15 से 20 दिन मात्र हम बता रहे हैं, ये 15 से 20 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी में जुट जाएं। लेकिन एक बात हम बता दें, आने वाले समय में टीआरई 4.0 में डोमिसाइल भी लगने की संभावनाएं तेज हो गई है। अब डोमिसाइल लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या कुछ होगा, वह तो युवाओं और सत्ताधिकारियों पर निर्भर करता है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां सक्षमता पास लाखों शिक्षकों को आज राजकर्मी बनाया गया, लेकिन बड़ा ही दुख होता है जब किसी एक डॉक्यूमेंट्स में, वह भी वैसे डॉक्यूमेंट्स जो कि विभाग ने आज तक जारी ही नहीं किया, आज तक किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर शिक्षकों तक कभी भी जो है कि सीटेट का ओरिजिनल कॉपी नहीं दिया जाता है। उसके एवज में अगर किसी की नियुक्ति पत्र रुक जाए तो यह अनर्थ के बराबर है। यह बड़ा सा कह लीजिए विषय है, चिंतनीय विषय है। शिक्षक समाज के साथ साथ पूरे अधिकारियों के लिए भी चिंतन का विषय है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।